सर्ग 46 का अरण्य कांड में। अरण्य जी। कांड यानी जब और राम को वनवास हो गया है, उनके साथ में माता सीता और उनके जो भाई हैं लक्ष्मण जी, ये चले गए हैं। तो देखिए, मैं स्त्री की गरिमा का, वुमन डिग्निटी का पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कोई भी ऐसी बात को नहीं करूंगा जो बातें आपके वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखी हैं, सबसे जी। पहली बात। और मैं जब भी कभी राम कथा मैंने पढ़ी है तो मेरी संवेदना, मेरी सिंपैथी सीता के साथ में ज्यादा है, राम के साथ में कम है। यहां पे मैं एक बात को और क्लियर करता हूं। तो जी। देखिए, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जो है, ऋषि वाल्मीकि इनके, वो सीता के बारे में क्या लिख रहे हैं? तुम्हारे दांत बराबर हैं। मतलब देखिए, एक औरत को उसके सौंदर्य से नापा जा रहा है ना यहाँ पे। और ये जी। कितनी अभद्र बात यहाँ पे अभी होने वाली है। अगर कोई अंडर 18 देख रहा है तो प्लीज आप ये स्ट्रीम को छोड़ दीजिए। और कोई बहुत जी सर। सेंसिटिव इंसान अगर देख रहा है कि भाई उनको लग रहा है कि हमारे धर्म के बारे में ऐसी बात हो रही है, तो वो हमारी स्ट्रीम को देखें और बाद में कंफर्म करें कि क्या ऐसी बात लिखी है कि नहीं लिखी है। तो हाँ। औरत को उसकी जो सुंदरता है उसमें नापा जा रहा है। कितनी घिनौनी बातें अभी होने जा रही है ना। देखिए, तुम्हारे दांत बराबर है, तो पहले तो जो दांत है उसको उन्होंने नाप लिया ना भाई, वाल्मीकि महाराज ने। तुम्हारे उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। मतलब जो दांत के जो अग्रभाग है ना, वो एकदम कलियों के समान है। वे सबके सब चिकने और सफेद हैं। वाह वाह, इतने चिकने हम्म। चिकने सफेद सफेद दांत हैं। हम्म। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। मृग नयनी, एक शब्द चलता है कि हिरणों के समान आंखों वाली। तो हम्म। यहां पे वाल्मीकि कह रहे हैं सीता के लिए, सीता के लिए, एक औरत के लिए, देखिए क्या बातें कह रहे हैं ना, कि तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी आंखें हैं और निर्मल है, एकदम सफेद साफ आंखें तुम्हारी। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। कटिका अग्रभाग स्तनों को कह रहे हैं क्या? ये बता सकते नहीं हैं लिस्टर जन जारविस जी? नहीं नहीं, कटी मतलब वेस्ट, कमर। कमर। अच्छा, हाँ। तो देखिए अब ये सीधा देखो आप भाई, ये वाल्मीकि जी का आप थोड़ा दिमाग देखो ना, कि ये बंदा दांत से पहले गया आंख में, आंख से डायरेक्टली ये बंदा पहुंच गया कमर पे ना। तो हम्म। कमरिया लटके रे, और सीता जी की जो इनसे जरा कमर बच है के। उसके अग्रभाग विशाल है, बड़े बड़े कमर हैं उनके, मांसल है, मांस से भरे हुए हैं एकदम। दोनों हम्म। जांघें, अब ये बंदा सीधा उतरता है जांघों पे ना, दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान शोभा पाती हैं। क्या इन्होंने इमेजिनेशन किया ना भाई, कि दोनों हम्म। जांघें हैं वो हाथी के सूंड के समान है भाई। वाह वाह। सर थोड़ा आगे अब हम इसको ले चलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये आ गया सर नेक्स्ट श्लोक 21। सुंदर मुस्कान, बंदा वापस से जांग से पहुंच गया सीधा स्माइल पे ना। हम्म। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली, दंतावली का मतलब होता है जो दांतों अमित की जी, जो अच्छा अमित सर, जी, ये छोड़ गए अमित जी, सर आप, 20 आप छोड़ गए सर, 20। हाँ, 20वां श्लोक आप भूल अच्छा गए। हम्म। चलिए तो तुम्हारे अच्छा, ऊपर हाँ, वाला ओ ये ओ दोनों। ओ आई एम सॉरी, हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, मैं वही सोचा भाई, बंदा जांग से सीधा अगर स्माइल पे पहुंच रहा है तो बीच में क्यों नहीं कहीं रुका? तो रुका, हाँ माफ करना भाई हाँ। दर्शकों, रुका वो बंदा। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर, श्रेष्ठ, मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। यार मैंने कभी भी किसी औरत के ब्रेस्ट की ऐसी
तारीफ नहीं सुनी यार जो वाल्मीकि जी महाराज कर गए सीता जी अभी के बारे में। बताओ आपको इसमें कितने गंदे। हाँ प्रगल्भ का तुम्हारे मतलब पता है दोनों आपको? सर एक एक वर्ड का भी अब हम पे जाएंगे ना। ये तो जो प्रगल्भ हुआ का है ना ये कांड। सर हाँ संस्कृत का जी भी निकाल दे रहे हैं। हाँ हाँ संस्कृत भी थोड़ा देख ऊपर लीजिए। हाँ इसमें हाँ लास्ट वर्ड निकाल देखिए श्लोक का, पयोधरो। पयोधरो मतलब दूध से भरे हुए, इसलिए प्रगल्भ लिखा है। इन्होंने उसका उसका पूरा नहीं किया है भाषांतर सही अच्छा तरीके से। अब पयोधरो एक का, हाँ। गजब की बात अच्छा, ये है ये सर कि स्त्री के जो स्तन होते हैं दूध से कब भरते हैं? जब सर जनरली बच्चा होते आफ्टर प्रेगनेंसी। जब उस बच्चा होता है। तो भैया हम्म, सीता जी, ये अरण्य कांड है ना, अरण्य कांड यानी हम्म, सीता जी के अभी बच्चे नहीं हुए। जी हाँ। सीता जी के बच्चे हुए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में, हाँ तब उनको पता चला कि दूध से भरे हुए स्तन थे। हाँ हम्म, तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना हुष्ट पुष्ट हो जाओ। हाँ मतलब सर। इतने पुष्ट तुम्हारे स्तन, हाँ गोलाकार, गोल गोल। हम्म, साथियों वही है। कृपया इमेजिनेशन में मत जाइए, सुनते जाइए बस। परस्पर सटे हुए, इतने मोटे, मोटे भी हैं और आपस में चिपके हुए, उठे हुए मुख वाले, हो रहा है मुझे। उठे हुए मुख वाले। अब दोस्तों यहां हमको ये समझना पड़ेगा कि स्तन का मुख नहीं होता है, लेकिन महाप्रकांड कवि वाल्मीकि जी ने, महाकवि, अपने महाकाव्य की रचना करते हुए उन्होंने आपको ये समझाया कि स्तनों के मुख होते हैं। अब आप खुद ही जान लीजिए कि वो नहीं किसकी नहीं बात सर, कर रही है। हाँ मुख वाले कमनीय, मतलब, हाँ। कमनीय और चिकने, चिकने चिकने। भाई कोई चीज चिकनी है ये आपको कैसे पता चलेगी? वो सिर्फ तभी सर, पता हाँ सर। चलेगी जब आप उस चीज को छू के देखोगे, तभी आपको पता चलती है कि वो चीज अभी आप चिकनी है। इतना चिकना मत बोलिए कि वैसलीन कोई मल रहा हो ऐसा। और प्रगल्भ, प्रगल्भ भाई, तो भाई प्रगल्भ तो तभी होता है स्तन जब औरत जो है वो मां बनती है। तो और वो मां तब बनी जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। तो भाई वाल्मीकि जी महा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड महाकवि वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं परम सुंदर। अब इतने के बाद तो परम सुंदर ही लिखना था भाई। हुष्ट पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़ फल के समान अकल वाले, आकार ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर ही लिखना था। आभूषणों से विभूषित, श्रेष्ठ मणिमय। आहा, अब इसके बाद मणि कहाँ लगेगी, आभूषण कहाँ लगेंगे, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ मणिमय, विभूषित है आभूषण से, यानी जेवर भी उनके एकदम विभूषित। विभूषित का मतलब होता है किसी चीज, वो जो आभूषण है उनको पहनना, उसका मतलब होता है उनका विभूषण। आहा, महा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड अमित सर इतना वाल्मीकि जी के वचन। अमित सर इतना ऐसा वर्णन ना तभी हो सकता ना जो आपने कहा कि उन चीजों को सब मतलब देखा हो, टच किया हो, चिकना कोई तभी बता सकता है। नहीं, चिकना तो कोई तभी बता सकता है भाई, कोई टच करके ही चिकना पता चलता है। चिकना खुरदुरा जो होता है ना, ये आपकी जो सेंस ऑफ टच है इसी से पता चलता है बस। जी हाँ हाँ हाँ। तो ये मुख वाले ये बहुत ही देखा सर। हाँ, और देखो ये स्त्री के बारे में बात हो रही है, माता सीता के बारे में बात हो रही है ना, कितनी गंदी बात यार। किस तरह का ये इंसान होगा जिसने ये लिखी है ये। और सर क्या ये जो रामायण चिल्लाते हैं, क्या ये चीजें दिखा सकते हैं ये सीरियल बनाकर, क्या कि ये भी इनकी असल सच्चाई है? नहीं वो कैसे दिखाएंगे, उसमें तो सिर्फ सबसे पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चलेगा ना पहले तो, तब वो सीरियल चालू होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन से सीरियल चालू होगा भाई। ये सब कहाँ से दिखा देंगे कि, और इसलिए क्या एक मिनट रुको ना, रुको एक मिनट, इसको नहीं ये श्लोक को तो दिखाओ, ये स्तन पुष्ट वाले। मतलब अब सोचो कहीं वो ये श्लोक को पढ़ दिया रामानंद सागर ने, ये पढ़ दीजिए एक बार, कुर्ता पजामा टीका लगा के बैठ जाता था। आहा राम प्रभु जी। देखो जारविस जी थोड़ा इस श्लोक को पढ़िए आप। पढ़ दो। हाँ सर, ये रामायण सीरियल का आरंभ कीजिए, इति श्री करो। कौन सा
ये यही वाला ये ये जो स्क्रीन पे हाँ 21 सर, और 20, 21 सर 20। हाँ अच्छा, मैं 19 मैं इसलिए आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ भाई कि संस्कृत लैंग्वेज में एडल्ट कंटेंट कैसा लगता है सुनने में। वो तो अच्छा ही लगेगा। हाँ 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 नहीं हाँ सुन। हाँ सुना नहीं, अच्छा नहीं लगेगा सर। ये किसी को ना अगर सुनिए तो नॉर्मली सही, सुना दोगे ना तो सुनिए, उसको लगेगा अरे बाप रे, कोई पता ही वेद नहीं वेद चलेगा। शास्त्र पढ़े हाँ भाई, वेद शास्त्र हाँ, पढ़े। ऐसा उसी उसी हाँ मीनिंग में कह रहा था, सुनिए। हाँ हाँ सर, वैसे ही पढ़ना। एतावोपचितो, हाँ हाँ, हाँ एतावोपचितो वृतो सहतो संप्रगल्भितो पिन्नोन्नत मुखो कांतो स्निग्धतालफलोपमो मणि प्रविक्काभरणो रुचिरो ते पयोधरो। अगर इस तरह से गाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। सर, मैं ना हाँ भक्ति भाव से लीन हो गया था सर। आप पढ़ रहे थे, मेरे अंदर मेरे अंदर का भक्त जाग रहा था। सुला दिया वापस उसको, मैं सुला दिया, मैं बोल के बहुत गंदी बात है, सो जा भाई। हम्म, अच्छा, ये स्निग्ध का मतलब चिकना होता है, सबको बता दूं, मतलब इसका भाषांतर सही है। हम्म। हाँ बहुत हाँ। स्निग्ध और सर स्निग्ध ये बातें बता दूं, लिखते थे भाई। ये प्रकाशन भी ये गोरखपुर गीता प्रेस का है, तो आप लोग ये भी नहीं करें, आप खुद ही मंगा सकते हो, खुद ही पढ़ सकते हो। और ये रामायण तो अभी भी मिलती है, मैंने लास्ट ईयर ये इसको परचेज किया था। जी आगे बढ़े सर। आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ चलो आगे चलते हैं। अब भाई 21 बस जितने सर। यजमान यहाँ पे बैठे हैं, कृपया 101 रुपए के सुपर चैट से रियलिस्ट आजाद जी का समर्थन करते जाइए। पंडित रियलिस्ट आजाद आपके सामने आज एडल्ट कंटेंट रामायण लेके आए हैं। अगर क्या आजाद जी या अमित जी के पास वो छोटी सी घंटी हो तो साथ में रखिए, और मजा आएगा। नहीं भाई, घंटी पंटी तो मेरे पास है ही नहीं सर। मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। घंटी का म्यूजिक चलाता हूँ मैं, रुको बीच बीच हाँ, में। वो हो सकता है। हाँ सर ठीक है सर सर, मेरे हाँ घर ये में सही देवी रहेगा। देवता नहीं है, घंटी कहाँ से लाऊं? वैसा ही हाँ अभी तो मैंने मेरे भी साथ हाल है, मेरे पास कुछ हम्म, नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ग्लास और चम्मच खड़का सकता हूँ, और कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी ग्लास भी नहीं रखा रुको हूँ, बॉटल खोजता हूँ मैं, रखूंगा रुको। इसको। अच्छा किसी को ऐड कर लेते हैं जो खड़काने वाला हाथ उठाए। क्या किसी के पास घंटी है बजाने के लिए, उसको ऐड कर लेते हैं। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया पंडित आजाद जी को 100 रुपए दक्षिणा का सुपर स्टिकर भेजिए। अच्छा ये सर घंटी मिल गई क्या? हाँ, मिल गई उनको। हाँ सर ये चलो थोड़ा चालू करो सर। हाँ वॉल्यूम थोड़ा सर कम कर दें, मतलब जिससे आवाज, हाँ मतलब 30% कर दें सर, क्योंकि घंटा फिर भी ये ये भी बोलोगे सुनना तो घंटा भी बजा सकता हूँ। चाहिए। अच्छा सर घंटा भी है। हाँ चालू अच्छा करो सर। घंटा भी है। चलो जारविस जी आप ये पढ़ें, आप ये वाला संस्कृत वाला श्लोक। अमित सर घंटी बजाएंगे, हाँ सर। जारविस सर सुन रहे हैं आप? म्यूट चले गए, आप अनम्यूट कर लें, आप भूल हाँ जाते हैं। हाँ। चारु स्मिते चारु दत्ती चारु नेत्रे विलासिनी मनोहरसी में रामे नदी कूल मिवाम बसा। हाँ हाँ अभी पंडित अनुवाद अमित जी। अमित सर पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। पंडित अनुवाद अमित अमित जी। फिर भक्त सर जागा, भक्त अनुवाद। सो जाओ, गंदी गंदी बातें हैं बेटा। सुंदर मुस्कान। आहा। अब हम चिकने स्तनों से ऊपर उठ के जो कविराज हैं वो ऊपर गए हैं और कह रहे सुंदर मुस्कान, बड़ी खूबसूरत, ब्यूटीफुल स्माइल, रुचिर दंतावली, बहुत ही खूबसूरत उनके दांतों की जो पंक्तियां हैं, मनोहर नेत्रावली, खूबसूरत आंखें, विलासिनी, तुमको देख के विलास आ जाए, रमणी मतलब तुम में रम जाए इंसान,
तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण कर लेता है। वाह रे ठरकी वाल्मीकि जी महाराज। अभी आगे बढ़ते हैं। जब भाई 18+ वाले कृपया ना देखें प्लीज। हाँ ये आ गया श्लोक। हाँ ये 21वां श्लोक हो चुका, उसका नेक्स्ट करिए। 22 भाई, ये 22 नीचे आ गया। अच्छा। करांति मध्यासी सुकेशे संहस्तनि नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी। हाँ ठीक है सर, बंद कर दो अभी। अमित जी पूरा फील ले रहे हैं, पूरा फील ले रहे हैं। तभी तो अमित सर को नहीं लाते तो बताओ इस स्ट्रीम का मजा आ पाता क्या? इसलिए मैं रुका। इसका नीचे तो लाओ भाई। अच्छा नीचे लाए, हाँ लो सर मैं जानता हूं मैं अपनी हंसी कैसे रोक रहा हूँ खुद। अच्छा सर बस इतना ही? सर 22वां श्लोक इतना ही है ना? हाँ मगर इसका हिंदी अनुवाद नहीं आया सर मेरे पास। तो अभी आप पढ़ोगे ना, ये आ तो गया अभी स्क्रीन पे, ये है देखो। अच्छा तो आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्क्रीन चेंज नहीं हुई है। अच्छा स्क्रीन चेंज नहीं हुई है? नहीं दिख रही है मेरे को तो चेंज दिख रही है, आपके ही दिक्कत है। स्क्रीन चेंज हो गई है। अच्छा 22, हाँ आपकी में इधर चेंज क्यों नहीं हुआ, मैं वही कह रहा हूँ। ये कौन सा सर्ग है वैसे? ये वही चल रहा ना सर्ग, अभी 46 ही चल रहा है सर। अच्छा ये स्क्रीन चेंज क्यों नहीं हुई सर? इंटरनेट तो चल रहा है बराबर। एक सेकंड, क्या दिक्कत हो गया? अभी हुआ क्या अमित सर चेंज? इधर मेरे साइड से तो दिख रहा है सर। यहाँ नहीं हुआ अभी तक। 100 रुपए की दक्षिणा भी आ गई है। थैंक यू SR गौतम जी आपका। अच्छा 100 रुपए का दक्षिणा, ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। थर्ड मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ जो सर्ग नंबर 63। अरण्य कांड में सर्ग नंबर 63 है ना। तो यहाँ पे अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे, उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसे पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय प्राण और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आ रहा है। निश्चय ही पुनर्जन्म पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं, उनमें से ही कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूं। ये राम कह रहे हैं लक्ष्मण को कि भाई सीता का हरण हो गया है, और अपने भाई को बोल रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर ये जो लगातार मुसीबतें आ रही हैं, तो ऐसा देख के लगता है कि मैंने पिछले जन्म में जानबूझ के बहुत सारे पाप किए हैं, इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो मुझको इस जन्म में मिल रहा है। अब हम तीसरी स्लाइड में आते हैं। तो तीसरी स्लाइड में ये भाई सेम सर्ग है सर। अच्छा ये सेम सर्ग है। जब हम आगे हम बढ़ते हैं, हाँ, तो हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य ही किसी राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया है। ये राम लक्ष्मण को कह रहे हैं भाई कि मेरी इतनी अच्छी मेरी बीवी को जरूर किसी राक्षस ने आसमान से उसका किडनैप कर लिया है। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। उस समय जो मेरी पत्नी है सीता, वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगी होगी। अच्छा अब ये इतनी अच्छी बात को बोला राम ने,
अब राम, अभी तक हमने ये सुना कि भाई रावण सीता के बारे में किस तरह से बात कर रहा है ना, चिकने चिकने और प्रगल्भ स्तन वाली, हे सटे हुए स्तन वाली औरत। अब देखिए राम क्या बोल रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही राम ने पहले कि भाई मैंने इतना कोई पाप कर दिया पिछले जन्म में, और मेरी इतनी अच्छी बीवी मेरे को लेके कोई राक्षस मेरी बीवी को किडनैप करके ले गया। अगली ही लाइन में राम कह रहे हैं कि मेरी प्रिया के वो दो गोल गोल स्तन, मतलब यार कोई उनकी बीवी किडनैप करके चला गया और गोल गोल स्तन याद आ रहा है। मेरी आवाज आ रही ना रियलिस्ट वही आजाद तो सर? सर देखिए ना। हाँ सर यही जो हाँ सर यही सदा कह रहे हैं लाल ना कि सर ये चंदन से देखिए आदर्श चर्चित पुरुष होने ऐसा हो योग्य सके। थे, जो हमेशा लाल चंदन से मतलब जिन पे लाल चंदन मला जाता होगा, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। मतलब उनके जो ब्रेस्ट हैं सीता के, जो गोल गोल स्तन जो है वो हमेशा लाल लाल चंदन में रहते थे भाई, उनमें खून पूरा बह गया होगा। इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता, मैं इतने में भी मैं मर क्यों नहीं जाता। और फिर आगे कह रहे हैं, हाय उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था। भाई मेरी जो पत्नी है वो हमेशा सोने की माला पहनी रहती होगी अपने गले में, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़कर रक्त पिया होगा। लेकिन वो जो राक्षस जिसने किडनैप किया है उसने उनका गला फाड़ के खून पी लिया होगा। तो भाई ये तो विष्णु के अवतार हैं, इनको तो पता रहना चाहिए था कि इस तरह का कोई कांड नहीं हुआ है। अब हम आते हैं सुंदर कांड सर्ग 38 में, और यहाँ जो सर्ग है ना ये चैप्टर है ना। हाँ सर्ग आजाद मतलब जी। चैप्टर। हाँ अच्छा हाँ तो हाँ सर मेरा वॉइस आ रहा है अब क्या? हम्म तो अब यहाँ पे ये शायद सीता कह रही है ना, सीता हनुमान को कह रही है कि हनुमान में थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सर रख के सो रहे थे। इसी समय वह कौवा वहां फिर आया। अच्छा कोई कौवा भी आ गया है भाई, दोनों बेचारे पति पत्नी बैठे हैं और कोई कौवा आ हम्म। गया। मैं सोकर जागने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा मेरी छाती में चोंच मार दी। अच्छा सर इसका ना संस्कृत वाला श्लोक भी पढ़ते हैं, यहाँ पे अनुवाद इन्होंने सही नहीं किया, अनुवाद बदल दिया है। यहाँ जारविस पे जी हैं हमारे छाती। साथ में? हाँ जारविस जी हैं क्या? जी हाँ बोलिए। हाँ ये संस्कृत वाला श्लोक पढ़ दें, इसमें अनुवाद सही नहीं किया है तो आप ही समझाएं। वैसे इतना तो मैं भी समझता हूँ, तो मैंने देख लिया था तो मैंने कहा चलो आपको याद दिला देते हैं। हाँ कौन सा श्लोक, 23वां या 22वां? हाँ भेज रहा हूँ रुको। हाँ सर ये अभी अमित सर आपने कौन सा श्लोक पढ़ा था? सर इसको फुल कर हाँ श्लोक दीजिए। 23। हम्म। पुनः पुनरथो पुनरथोत्पत्त्य 22वां पढ़े पहले, विदधार। 22वां पढ़े। अच्छा। 22वां। स तत्र 22वां 22 पढ़े। पुनरेवाथ वायस समुपागमात् ततः सुप्त प्रबुद्धा मां राघवांकात् समुत्थितां वायसः सहसागम्य विददार स्तनांतरे। हाँ तो देखिए यहाँ पर सर स्तन की ही बात थी लेकिन वो छाती लिख दिया है, मूल श्लोक में स्तन की बात कर हाँ रही है स्तनांतरे, स्तन इधर अंतरे, स्तनांतरे वो स्तन हाँ का ही वो बात है। छाती लिखा है ना सर, वो स्तन की बात है। हाँ छाती कर दिया है इन्होंने। ठीक है सर। तो 23 तक आ गए थे ना हम लोग। हाँ मेरी छाती में घाव हाँ बहता देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जंगा वाली सुंदरी। अरे भाई किसी को कौवा चोंच मार के चला गया है यार, तुम ना उसकी जांग के बारे में बात कर रहे हो बैठ के। हाँ
पहले उसको देखो भाई, कौवा चोंच मार दिया और ये उठते के साथ बोल रहे हैं, ए हाथी की सूंड वाली औरत, हाथी के सूंड के जैसे जांग वाली औरत, किसने तुम्हारी छाती को छत विच्छत किया? कौन रोष रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? फिर ये सुंदरकांड के पंचदश यानी 50वें सर्ग में हम आते हैं, 50th चैप्टर में। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। आहा, ये जब भी कभी महाकवि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड वाल्मीकि इस तरह की बात करते हैं ना दोस्तों, समझ जाया करो कि कुछ ना कुछ गंदा संदा बात वो बंदा करेगा ही ना, इसके आगे में वो यही चालू करता है, क्योंकि देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान, एकदम पूनम की चांद के समान खूबसूरत था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर सुंदर थी। और जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों, ये बंदा गंदे काम करने के पहले ना इसी तरह की बात करता है, पहले लाइट बातें करता है ये, फिर चालू करता है एकदम अजीब सी बातें। दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे, दोनों ब्रेस्ट सुंदर सुंदर थे और गोल गोल थे। वे अपनी अंग कांति से, यानी अपनी जो अपनी बॉडी की ब्यूटी से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। उनके होठ, उनके केश काले काले थे और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। उनके होंठ जो हैं वो बिंब फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था, कमर बहुत ही सुंदर थे, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। आहा, वाह रे ऋषि वाल्मीकि, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड ठरकी बाबा, कमल नयनी सीता, कमल के समान आंखों वाली सीता, कामदेव की प्रेयसी रति के समान सुंदर थी। जैसे कामदेव की जो लवर थी रति, उसके समान खूबसूरत थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी, पूनम की चांद के जैसी थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। ये बंदा सीता के शरीर के पीछे पड़ गया है यार। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से भीरू यानी शांत और चिंता के कारण बार बार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। इतना सब बोल दिया, आखिरी में बोल दिया नागिन है। अब हम आते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड सर्ग 58 में। इतने में ही रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर पहुंचे जहां सीता देवी विराजमान थी। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटी प्रदेश वाली सीता, मैंने फिर से बंदे ने देखो यार, मतलब राक्षसों के जैसे ही रावण अंदर आया तो भाई रावण आ गया है वहां पे। ये शायद उस समय की बात हो रही है जब हनुमान पहुंचे वहां सीता से मिलने, उस समय की शायद बात हो रही है। हाँ ये उसी टाइम की है सर। अशोक वाटिका की। अशोक वाटिका की। तो अब वो रावण अंदर आया है अशोक वाटिका की, वो सब कोई बता दिया, वो बंदर पहुंच गया तो जैसे ही रावण अंदर घुसा है तो वाल्मीकि ने सारी बातें छोड़ के फिर पहुंच गया वहीं। सुंदर कटी प्रदेश वाली खूबसूरत कमर वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़ कर, अपनी जांघें सिकोड़ ली सीता ने, और उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढकाकर बैठ गई। अपने दोनों ब्रेस्ट को उन्होंने अपने हाथों से ढक लिया और बैठ गई वहां पे। वाह रे वाह वाल्मीकि। फिर आगे सीता कह रही है ये अच्छा अभी सर ये बंदे को, हाँ जी हाँ मेरे को पता है, मैं वो वाला भी मैं आपसे पूछने वाला था, डाले हो कि नहीं आप इसमें? कौन सा वाला? बंदर वाला ना? अरे हनुमान जी भी सीता के बारे में कहें यही सब। हाँ यही सही सब कहेंगे, वही तो अभी आगे आ गया जी सर युद्ध कांड में। तो अभी देखिए कि महाकवि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड ठरकी बाबा वाल्मीकि
जी जो है यहीं पे नहीं माने, अब वो सीता के मुंह से भी ये सब बुलवा रहे हैं ना, देखो। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भौएं परस्पर जुड़ी हुई नहीं है। क्या जरूरत है इस तरह की बातों को बोलने की भाई? क्या जरूरत है यार? तुमको किडनैप करके वहां पर रखा गया है, तुम ये सब बात क्यों बोल रही हो? लेकिन वो माने नहीं, वो सीता से बुलवा रहे ना। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भौएं परस्पर जुड़ी हुई नहीं है। मेरी पिंडलियां घुटने के नीचे के भाग गोल गोल रोम रहित है, तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। यार किसी को आप किस मतलब आप कहीं किडनैप्ड हो यार, वहां पे आप अपनी ये सब बातें बता रहे हो। मेरे नेत्र पे यानी मेरी आंखों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों टखने और जांघें बराबर विशाल और मांसल हैं। यानी मेरे को उठा के आप सही काम किए हो ना कुल मिला के। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर और चिकनी चिकनी हैं, और मेरे नाखून गोल गोल और उतार चढ़ाव वाले हैं। यानी मेरे जो नाखून हैं वो भी एकदम गोल गोल उतार चढ़ाव वाले हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी हो रहा है कि सीता माता अशोक वाटिका में बैठ के अपना मैनिक्योर करवा रही होंगी। यहाँ पे नहीं रुके वाल्मीकि जी महाराज, ठरकी बाबा यहाँ नहीं रुक रहा है भाई, वो सीता के मुंह से क्या बुलवा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये समझना जरूरी है कि सीता का किडनैप हुआ है, सीता को रखा गया है, रावण ने सीता को रखा है, और सीता अपने बारे में ये बातें कह रही है, वाल्मीकि जी कहलवा रहे हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं। मेरे जो दोनों ब्रेस्ट है ना वो आपस में चिपके हुए हैं और बड़े बड़े हैं। इसके अग्रभाग यानी निप्पल भीतर की तरफ दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी है, उसके आसपास के भाग ऊंचे ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग यानी मेरी जो हिप है वो, और मेरी छाती मांसल है यानी बड़ी बड़ी है। मेरी अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोएं कोमल है यानी वैक्सिंग की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और पैरों की 10 उंगली और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया है। इसी के कारण इनको शुभ लक्षणा बताया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं, इनके जो दांत हैं वो आपस में सटे हुए हैं, दोनों जो स्तन हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, मांसल हैं, पीछे का जो पृष्ठ भाग है वो भी बड़ा मांसल है, इसलिए इनको शुभ लक्षणा बताया गया है। वाह रे गजब वाह। अच्छा सर, मेरे पास 7 ही स्लाइड आई थी ना। हाँ 7 ही। अच्छा सर, मैं कह रहा ये जो सुंदरकांड सर्ग 15 में डालना भूल गया क्या? ये था, यस इसमें था ना 15 वाला। हाँ जो 15 वाला आप पढ़ गए ना, उसमें वो हनुमान कह रहे, नहीं वो बीच में था सर, जो पहले था ना 15 वाला, वो उसी में हनुमान कह रहे थे, सीता का वर्णन कर रहे थे ना, वो हनुमान हाँ, कर रहे ये थे। है सुंदरकांड का पंचदश सर्ग। हाँ ये वो पंचदश सर्ग बता दें, वो उसमें हनुमान का वो विवरण है, हनुमान सीता जी के बारे में बता रहे हैं। वो एक बार फिर से बता दें लोगों को कि हनुमान जिनको लोग ब्रह्मचारी कहते हैं ना, उसके बारे में अच्छा, एक बार रिपीट कर दें। ये दरअसल ये जो इस तरह की बातें है ना, ये तभी कह रहे देवी सीता का मुंह जो है वो पूनम के समान है, उनके केस काले काले थे, और उनका ये हनुमान बता रहे सीता के बारे में। हाँ हनुमान जब उधर और गए ये थे ना, तो हनुमान सौंदर्य वो का वर्णन है कर जो रहे। सीता को अपनी माँ बोल रहे हैं ना, तो अपनी जिस औरत को आप माँ के जैसा बोल रहे हो उसके बारे में बता रहे हो कि उसके लाल लाल होंठ हैं, उनके जितने अंग हैं वो बड़े सुडौल हैं, है ना। तो ये हनुमान कह रहे हैं। हाँ तो ये भी बता दें, देखो सर हनुमान के बारे में जो सोचते हैं वो देखो क्या बोल रहे हैं उनके साथ, ये हम बताना भूल ही गए थे। तो सर अभी आप इसका बताएं कि ये चीजें अगर दिखा दी जाए तो कोई रामायण को फिर देखना शुरू करेगा या कथा पाठ करवाएगा? ये सारी चीजें अगर किसी को पता चल जाए तो। भाई अभी तो ऐसा है कि इतना
इतनी गंदगी किसी औरत के बारे में ना, किसी औरत की डिग्निटी के बारे में, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि दुनिया के जितने धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ये इन लोगों ने औरतों को दबाया है। और जब कभी इनके धर्मशास्त्रों को आप उठा के पढ़ोगे तो इसी तरीके से औरतों को डिफाइन किया गया है। मजा आया।